Good morning, students. You all know about myself, Ravi Kumar. I am your computer teacher, and in this class, we will learn about working with paint. Dear students, you all know very well about paint. पेंट के बारे में आपने सुना ही होगा कि पेंट प्रोग्राम में क्या किया जाता है। स्टूडेंट्स, पेंट प्रोग्राम में जनरली आपको मालूम है कि हम लोग इसमें ड्राइंग करते हैं। आइए, लेट्स कम टू द नो द व्हाट इज Microsoft Paint. What is Microsoft Paint? Microsoft Paint is a simple graphics program to draw pictures on the screen and paint them with different colors. Microsoft Paint is a simple graphics program. Microsoft Paint is a simple graphics program to draw pictures on the screen. यानी आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर कुछ सिंपल ग्राफिक्स प्रोग्राम ड्रॉ करने के लिए ही इस पेंट प्रोग्राम का निर्माण किया गया है। और क्या बोल रहा है? एंड पेंट देम विद द डिफरेंट कलर्स। आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर सिंपल ग्राफिक्स प्रोग्राम्स को ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज कर सकते हैं। तो इसी को कहा गया है माइक्रोसॉफ्ट पेंट। माइक्रोसॉफ्ट पेंट इज ए सिंपल ग्राफिक्स प्रोग्राम। पेंट इज ए सिंपल ग्राफिक्स प्रोग्राम। ये एक सिंपल ग्राफिक्स प्रोग्राम है टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन एंड पेंट देम विथ डिफरेंट कलर्स। एम आई राइट? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ Microsoft Paint. What is the definition of Tux Paint? Question number 2, what is Tux Paint? Still there are many students who are in confusion. What is Microsoft Paint? What is Tux Paint? Microsoft Paint में क्या होता है, Tux Paint में क्या है? दोनों चीजें सेम हैं। Both paints are same. There is a little bit difference between both the paint programs. That in a Microsoft Paint, it is just a simple graphics program. But in the Tux Paint is a wonderful drawing program for students. Tux Paint is a wonderful drawing program for students, and Tux Paint provides various creative tools, funny animations and magical effects which make it one of the best drawing software. Tux Paint and in the Microsoft Paint, the little bit difference is that Tux Paint provides various creative tools. जो Tux Paint होता है ये आपको various क्रिएटिव टूल्स, फनी एनिमेशंस और मैजिकल इफेक्ट्स ये आपको प्रोवाइड करेगा। और जो माइक्रोसॉफ्ट पेंट होता है वो आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। माइक्रोसॉफ्ट पेंट में सिंपल प्रोग्राम किया जाता है, सिंपल ड्राइंग, और यहाँ पर आपको पहले से ही कुछ क्रिएटिव टूल, फनी एनिमेशंस और मैजिकल इफेक्ट्स। क्रिएटिव टूल्स का मतलब होता है कुछ एडवांस टूल मिलेंगे आपको इसमें। टक्स पेंट में कुछ एडवांस टूल्स मिलते हैं जो कि आपको पेंट प्रोग्राम में नहीं मिलेंगे। फनी एनिमेशंस आपको माइक्रोसॉफ्ट पेंट में फनी एनिमेशंस नहीं मिलेंगे। आप लोग एनिमेशन समझ रहे होंगे, मूवमेंट पिक्चर्स, तो यहाँ पर आपको फनी एनिमेशंस मिलेंगे। और मैजिकल इफेक्ट्स, लेटर्स के अंदर कुछ इफेक्ट्स दिखाई देंगे, तो वो ये सारी चीजें आपको माइक्रोसॉफ्ट पेंट में नहीं दिखाई देगा, केवल ये आपको टक्स पेंट प्रोवाइड करेगा।
TuxPaint is a wonderful drawing program for students, and TuxPaint provides various creative tools, funny animations, and magical effects which make it one of the best drawing software. Am I right? Okay, come to the next slide. Using tools, there are 8 tools, creative tools. Number 1, oval shape tool. You know about oval shape? आपने अंडा देखा होगा, अंडा एग, तो वो एग जो है आपका ओवल शेप टूल है, आप इसमें ओवल शेप भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कलर पिकर टूल। कलर पिकर टूल इज ए टूल which can take the color from the existing object and move to the other location or objects. कलर पिकर टूल एक ऐसा टूल है जो आपके किसी भी ड्राइंग में अगर आपने कलर किया हुआ है तो उस कलर को वो पिक करेगा और आपके इमेज में उसको रिलीज करेगा। तो इसको कहते हैं कलर पिकर टूल। कलर को वहाँ से पिक करना और अपने में करना। नंबर 3 है सेलेक्ट टूल। डियर स्टूडेंट्स, सेलेक्ट टूल इज यूज्ड टू सेलेक्ट एनी पार्ट ऑफ द पिक्चर एंड मूव इट टू द अदर लोकेशन। सेलेक्ट टूल का मतलब किसी भी पिक्चर के पार्ट को आप सेलेक्ट करिए और उसको दूसरी जगह पर ले जाके रिलीज करिए। 4th है फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल। फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल is a type of selection tool which can select the irregularly shaped part of the picture, यानी बनाई गई पिक्चर में से irregular shaped अगर आपको पसंद आ जाता, जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि पिक्चर में ये जो नोज है इसको यहाँ से हटा के हम एलिफेंट का नोज यहाँ पे फिक्स कर दें, तो इस पार्ट को कट करने के लिए ही ये फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल का यूज करेंगे। इस नोच को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से कट करके हटाएंगे और एलिफेंट का नोच यहाँ फिक्स कर देंगे। तो इरेगुलरली शेप पार्ट को सिलेक्ट करने के लिए फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल है जो पिक्चर के किसी भी पार्ट में आप इसका यूज कर सकते हैं। 5th नंबर है टेक्स्ट टूल। With the name of tool, text tool, you know very well about what is the use of text tool. नाम से ही जान गए होंगे कि इसका यूज क्या होगा। 6 नंबर है जूम टूल। जूम टूल का मतलब होता है पिक्चर को इंक्रीज करना या डिक्रीज करके हम उसको देखें, तो ये जूम टूल हो गया। टेक्स्ट टूल भी आपको बता दें, टेक्स्ट टूल का मतलब होता है लिखने के लिए। अगर हमको अपने इस पेंट प्रोग्राम में कुछ लिखना होगा तो इस टूल का यूज करेंगे, ये पिक्चर को बड़ा छोटा करने के लिए। इरेजर टूल, इरेज टूल का मतलब होता है मिटाने के लिए। कोई ड्राइंग अगर हम कर रहे हैं, अगर ड्राइंग में हमारी कुछ मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए इरेज करने के लिए, कुछ ड्रॉ करने के लिए पेंसिल टूल। तो दीज आर द 8 creative tools that can help you in the drawings. Next is extra activities in the paint program. Number 1, moving an object. किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ी आसानी से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करा सकते हैं। With the help of select tool, you can easily move any object from one place to another place. Okay. Second point, paste option. Paste option, we are using paste option to paste the particular object which we are going to copy. paste option का उपयोग हम उस अवस्था में करते हैं जब हम किसी पिक्चर की ज़रूरत होती है, तो हम उसको पहले कॉपी करेंगे, फिर उसके बाद उसको पेस्ट करेंगे। कॉपिंग एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कॉपी करेंगे
तभी हम इसको पेस्ट कर पाएंगे। और पेस्ट में भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। नंबर 4, ड्राइंग डिफरेंट शेप्स। ड्राइंग डिफरेंट शेप्स, there are different types of shapes in the Microsoft Paint, ready-made shapes which we are going to use in the Paint program. Paint program में यूज करने के लिए कुछ पहले से ही रेडीमेड शेप्स आपको दिए गए हैं इसके अंदर, इसलिए बोला गया ड्राइंग डिफरेंट शेप्स। 5 नंबर, फ्लिपिंग द पिक्चर। फ्लिपिंग मीन्स टू रोटेट द पिक्चर और कन्वर्ट द पिक्चर आइदर इन हॉरिजेंटली और इन वर्टिकली। फ्लिपिंग का मतलब होता है पिक्चर को रोटेट करना, लेफ्ट राइट सेंटर अप डाउन, या उसको उल्टा कर देना। उसको दिया गया ऑप्शन दिया गया है फ्लिपिंग द पिक्चर। नेक्स्ट है रीसाइज और स्क्यू द पिक्चर, इसको रीसाइज करना। ओके डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वी विल रिवाइज द एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। मूविंग एन ऑब्जेक्ट मीन्स once we have to select the select tool, and with the help of select tool we can move our object in very easily. अगर हमको किसी ड्राइंग में बनाए हुए किसी ऑब्जेक्ट को अगर मूव कराना है तो उसके लिए मूविंग एन ऑब्जेक्ट यानी सेलेक्ट टूल की मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट को बड़ी आसानी से मूव कर सकते हैं। सेकेंड है पेस्ट ऑप्शन। पेस्ट ऑप्शन को समझने से पहले हम समझेंगे कॉपिंग एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना, और कॉपी करने के बाद आप पेस्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी क्यों करेंगे? कॉपी मीन्स टू डुप्लीकेट द ऑब्जेक्ट इन ट्वाइस, यानी हमें अगर किसी ऑब्जेक्ट के 2 बार जरूरत पड़ रहा है यानी डुप्लीकेट कॉपी चाहिए, तो उसके लिए हमको अपने ऑब्जेक्ट की कॉपी करना होगा और कॉपी करके पेस्ट करना। पेस्ट मीन्स चिपका देना, तो हमको एक जैसा 2 दिखाई देगा। थर्ड है ड्राइंग डिफरेंट शेप्स। देयर आर सम रेडीमेड शेप्स, देयर आर सम रेडीमेड शेप्स इन दिस ऑप्शन इन द पेंट प्रोग्राम, and we are using those ready-made different types of shapes. Flipping the picture means to rotate the picture or convert the picture either in horizontal shape or in vertical shape. Resize और skew the picture. Resize का मतलब पिक्चर को बड़ा या छोटा करना, और skew means इसको टेढ़ा करना। तो resize और skew the picture, आप अपने पिक्चर को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन इज सेविंग द ड्राइंग। सेविंग द ड्राइंग मीन्स टू सेव द ड्राइंग आफ्टर वर्किंग you are able to save the drawing. Okay, come to the next. Some shortcut keys using the drawings. अब यहां पर there are some shortcut keys using in drawings. हमारे इस पेंट प्रोग्राम में कुछ शॉर्टकट्स आपको दिए जाएंगे और उस शॉर्टकट की मदद से आप अपने ड्राइंग को बेहतर कर सकते हैं। नंबर 1, कॉपी। किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C। जस्ट कॉपी एनी ऑब्जेक्ट, बट यू हैव टू यूज द शॉर्टकट की Ctrl+C। मतलब आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+C को दबाइए, प्लस को नहीं, सिर्फ Ctrl+C, तो आपकी ऑब्जेक्ट क्या होगी? कॉपी हो जाएगी। और इनमें से किसी भी फंक्शंस को अप्लाई करने के लिए, बिफोर अप्लाइंग एनी कमांड फ्रॉम दिस वन, फर्स्टली यू हैव टू सेलेक्ट द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर टेक्स्ट। लिखी गई किसी भी टेक्स्ट को पहले आप सेलेक्ट कर लेंगे।
लिखी गई किसी भी चीज को पहले आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ही ये आपके सारे कमांड चलेगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान देने वाली बात। आप कहेंगे सर कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कॉपी तो हो ही नहीं रहा है। तो प्यारे बच्चों, बिफोर अप्लाइंग दीज कमांड्स, फर्स्टली यू हैव टू सेलेक्ट द योर टेक्स्ट एंड आफ्टर दैट you apply Ctrl plus C for copy, Ctrl plus X cut, Ctrl plus V paste, Ctrl plus S save, Ctrl plus O open, Ctrl A select all, Ctrl N new page, Ctrl B bold, Ctrl U underline. These 9 commands you have to learn very thoroughly. But in these 9 commands, not 10th command. Once leave the 10th command because it's a very important command. In these 9 commands, 6th option, select all, Control A. ये Control A का मतलब कि आपको अगर पूरा पेज सेलेक्ट करना है तब आप कंट्रोल ए का यूज करेंगे, लेकिन हमको अगर इतना ही सेलेक्ट करना होगा तो माउस से केवल हम इतना ही चीज को सेलेक्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव लर्नड दिस एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टॉपिक, some shortcut keys using a drawing. In the drawing shortcuts, while using the pen program, and in the pen program we are drawing, हम पेन प्रोग्राम में अगर ड्राइंग कर रहे हैं तो उस ड्राइंग को करते समय कुछ शॉर्टकट कीज का यूज करेंगे, जैसे कि कॉपी के लिए कंट्रोल सी, कट के लिए कंट्रोल एक्स, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी, सेव के लिए कंट्रोल एस, ओपन कंट्रोल ओ, सेलेक्ट ऑल कंट्रोल ए, न्यू पेज कंट्रोल एन, बोल्ड कंट्रोल बी, अंडरलाइन कंट्रोल यू। तो these 9 commands, when we are using, there is one point you should have to be remember. एक बात आपको हमेशा से ही याद रखना होगा कि जब भी हम कंप्यूटर में किसी भी शॉर्टकट कीज का यूज करते हैं तो यूज करने से पहले आप उस चीज को सेलेक्ट करिएगा। जैसे मुझे ये लिखा है पेस्ट कंट्रोल वी, मुझे इसको क्या करना है, कट करना है। तो कट करने के लिए पहले मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, तब मैं इसके ऊपर कंट्रोल सी अप्लाई करूंगा, तब हमारा ये यहां से कट होगा। कट कमांड का प्रयोग कब करते हैं, जब हमको 2 के बाद 3 वाला ये वाला प्लेटफॉर्म खाली करना हो, ये बीच वाला रो खाली करना हो, यानी उसकी लोकेशन चेंज करनी हो। तो कट में और कॉपी में यही डिफरेंस है। कट में ओरिजिनल उसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी और कॉपी में ओरिजिनल लोकेशन वहीं पे रहेगी और दूसरी जगह एक कॉपी भी हो जाएगा। जैसे मुझे कॉपी करना होगा तो मेरे ऊपर कॉपी किए और एक और यहाँ पर पेस्ट कर दिए, तो मेरे जैसा एक डुप्लीकेट यहाँ पे और आएगा, तो इसको बोलते हैं कॉपी करना। और कट कर देंगे मेरे को और दूसरी जगह पेस्ट करेंगे तो मेरी लोकेशन वो हट गई। यानी कट में आपको केवल 1 कॉपी मिलेगी और कॉपी में अनलिमिटेड मिलेंगे। तो ये डिफरेंस है। कम टू द 6th पॉइंट, सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल यानी पूरे पेज को सेलेक्ट करना होगा, तब आप कंट्रोल ए का यूज करेंगे।
ओके, कम टू द 10th पॉइंट, क्लोज द पेंट प्रोग्राम या क्लोज द कंप्यूटर। या तो आपको कंप्यूटर को बंद करिए चाहे पेंट प्रोग्राम को बंद करिए, दोनों के लिए शॉर्टकट की है Alt+F4, ALT, ऑल्ट। ऑल्ट का पूरा नाम ऑल्टरनेट और CTRL का पूरा नाम कंट्रोल। इसको कंट्रोल बोलते हैं, पूरा नाम इसका कंट्रोल है और इसका नाम ऑल्टरनेट। तो आपको कीबोर्ड में ALT नाम से बटन मिलेगा, तो ऑल्ट के साथ F4। F4 क्या है? फंक्शन की, ऊपर मिलेगा आपको फंक्शन कीज। तो क्लोज द पेंट प्रोग्राम या पेंट प्रोग्राम को बंद करिए चाहे कंप्यूटर को बंद करिए, शॉर्टकट की है Alt+F4। तो डियर स्टूडेंट्स, once you have to be remember this one. Okay, come to the next point. There are some features of paint program. There are some features of paint program कि we can use paint for creating, editing and printing pictures. हम पेंट प्रोग्राम में we can use paint, हम अपने पेंट को यूज कर सकते हैं क्रिएटिंग यानी कुछ नया क्रिएट करने के लिए बना सकते हैं, या बनाई हुई चीज़ में आप एडिट कर सकते हैं। एडिट का मतलब कुछ सुधार करना, कुछ बदलाव करना, और प्रिंटिंग का मतलब आप उसको बनाई हुई चीज़ को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये सारी तीनों चीज़ की फैसिलिटी हमारे पेंट में है। वी कैन यूज पेंट फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड प्रिंटिंग। क्रिएटिंग मीन्स कुछ नया बनाने के लिए, एडिटिंग का मतलब कुछ उसमें बदलाव करना, सुधार करना, और प्रिंटिंग यानी उसका प्रतिलिपि लेना यानी छाप लेना। सेकेंड पॉइंट है विद दिस प्रोग्राम, इस पेंट प्रोग्राम के माध्यम से वी कैन ड्रॉ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इस पेंट प्रोग्राम की मदद से हम डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि जैसे कि पिक्चर्स, कार्टून्स एंड मैप्स, तीनों चीज हम बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट, वी कैन ऑल्सो यूज पेंट टू व्यू एंड एडिट स्कैन्ड पिक्चर्स। वी कैन ऑल्सो यूज पेंट टू व्यू एंड एडिट स्कैन्ड पिक्चर्स। आप कोई भी पिक्चर को स्कैन करना चाहते हैं तो स्कैन्ड पिक्चर्स को भी आप इसमें कर सकते हैं, या उसको व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी हमारे इसमें दी गई है। स्टूडेंट्स, थैंक यू and have a nice day.